हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज जिसमें हम मिस्टर बीस की वीडियो से इंग्लिश सीखते हैं। You got that car. You wanna get in? Here, hop in. You got that car, you want to get in? Hop in। तो यहाँ लड़के ने अपनी गाड़ी लड़की को दे दी है। दूसरा लड़का उससे लड़की से पूछा है कि तो गाड़ी के अंदर आना चाहती हो, तो फिर उसका कहता है बैठ जाओ। ओके, सबसे पहले हमारे लिए ये got वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। get जो है वो बेस वर्ड है। जैसे हम कहते हैं कि लो, ले लो, जैसे हम कहते हैं कि तुम ये ले लो, you can get this। जब आप किसी को कुछ देते हैं, कुछ समझ आ जाता है, कुछ लेते हैं, तो उन सब जगहों पे हम get, got, gotten, gotta, getting यूज कर सकते हैं। पहली एग्जाम्पल है get it। एक सवाल के तौर, क्या आप समझे? क्या मतलब तुम्हें समझ आई? तो हम समझ आई को कह सकते हैं get it, मतलब क्या तुम समझे। जैसे मैं बोलूं एप्पल का मतलब है सेब, get it मतलब क्या आप समझे मैं जो बताना चाह रहा था। ठीक है, जब भी आपने किसी को कुछ बताया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि आपको समझ आई कि नहीं आई, तो आप एंड पे get it लगा सकते। वैसे इसका लॉन्ग फॉर्म है did you get it, मतलब क्या तुम्हें समझ आई। तो अगर आपको आगे से समझ आई है तो आप कह सकते हैं yes I get it, मतलब कि मुझे समझ आई। या अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं yes। सही है ना, तो आप ये कह रहे हो कि हाँ मुझे समझ आ गई। get जो है वो एक किस्म का प्रेजेंट में है, सही ना, अभी है। got टेंस चेंज हो जाता है। Did you get it ये क्वेश्चन है, तो आगे से बंदा कहता है हाँ मुझे समझ आ गई, yes I got it मतलब मैं समझ गया। यहाँ पे तक मुझे समझ आ गई है मतलब अभी प्रेजेंट में बात हो रही है। यहाँ पे हम पीछे चले गए, मतलब मुझे समझ आ गई, अब तुम इसके बारे में बात नहीं करो, बेशक मैं समझ गया। तो इस got को हम और भी यूज कर सकते हैं। अम्मा के 10 बच्चे हैं और अम्मा कहती है कि कौन मेरा बच्चा सब्जी लेके आएगा, तो 10 में से एक कहता है I got it मतलब कि मैं लेके आऊंगा, कहता है कि मैं करता हूँ ये काम, I got it। gotten यही है जो भी हमने एक्सप्लेन किया got का, बस ये है कि ये जरा थोड़ा सा हो गया है काम। जैसे आप कहते हैं कि मुझे इस चीज की आदत हो गई है, वैसे वो गाना है ना, अब तो आदत सी है मुझको, ये वही आदत है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे अब तो मुझे आदत सी हो गई है। आई हैव गॉटन यूज्ड टू दिस, मुझे इसकी आदत हो गई है। got का मतलब होता है हैव। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू द ऑफिस। इन दोनों हैव टू को हम गाटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई गोटा गो टू स्कूल, आई गोटा गो टू ऑफिस। गेटिंग जो है, जैसे ये हमने बोला यहाँ पे आई हैव गॉटन यूज्ड टू दिस, मुझे इसकी आदत हो गई है, तो ऐसे ही हम, ये माजी में था मतलब पास्ट में था, हम इसको ऑल में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेम फिगर को हम अगर प्रेजेंट में लिखें गेटिंग को यूज करते हुए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस, मुझे इसकी आदत हो रही है। यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे हो रही है। जैसे आप किसी बंदे के साथ रोज बातें करने की आदत हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग टू यू एवरी डे, मतलब कि मुझे रोज तुमसे बातें करने की आदत हो रही है। हम अगेन इसको माजी में भी कह सकते हैं आई हैव गॉटन यूज्ड टू टॉकिंग टू यू एवरी डे। तो गेटिंग यूज्ड टू के बजाय हम गॉटन लिखते हैं, जिसका मतलब कि आदत हो गई है। यहाँ पे गेटिंग है तो आदत हो रही है। तो आप किसी बंदे कहते हैं यार मुझे तो आदत हो गई है तुम्हारे साथ रोज घूमने फिरने की, ठीक है ना, तो आप कहते हैं आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद यू एवरी डे, मुझे तुम्हारे साथ रोज टाइम स्पेंड करने की आदत हो गई है। हॉप इन होता है जब आप अंदर जाए, ठीक है। वैसे तो हॉप एक किस्म का छलांग लगाना होता है। जैसे अगर आप बाइक है आपके पास, आप बाइक के ऊपर बैठते हैं, तो एक किस्म का हॉप ऑन होता है कि आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं। जब आप किसी के अंदर बैठते हैं, जैसे कि कार के अंदर बैठना होता है, तो आप हॉप इन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका दोस्त है, तो वो कहता है यार मुझे स्कूल छोड़ दे, तो आप कहते हैं हाँ आ जाओ बैठो, तो आओ बैठो को हम कह सकते हैं कि हॉप इन, ठीक है ना, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। अगर आप बाइक चला रहे हैं, तो आपका दोस्त कहता है यार मुझे भी बिठा ले, तो आप कहते हैं हाँ हॉप ऑन, क्योंकि अब आप अंदर नहीं ना बैठ रहे, अब ऊपर बैठ रहे हो, तो आप कह रहे हो हॉप ऑन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू भी गेटिंग की तरह, गेट की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है। तो दोस्तों यूज्ड टू का मतलब बनता है आदत हो जाना किसी चीज की। बंदे की आदत हो सकती है, एक काम की आदत हो सकती है, किसी नशे की आदत हो सकती है। हर एक चीज जो आप एक किस्म की आदत होगी है करने की, होने की, तो आप कहते हैं यूज्ड टू, ठीक है। आपको मुझे हर रोज स्कूल बंक करने की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू बंकिंग स्कूल एवरी डे। या आप कहते हो कि मुझे रोज सोडा पीने की आदत हो गई है, सोडा होता है ना जैसे कोका कोला। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कोक विद डिनर एवरी डे, मुझे रोज डिनर के साथ कोक पीने की आदत हो गई है। आप ये भी कह सकते हो याद है हम बचपन में रोज खेला करते थे, तो आप कह सकते हो तुम्हें याद है जब हम बचपन में ग्राउंड में खेला करते थे, जब हम बच्चे होते थे तो हम ग्राउंड में खेला करते थे। तो यूज्ड टू है, ठीक है ना, यूज्ड टू जो भी आप काम किया करते थे, ये आपको आदत हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, बीस ने लड़की को गाड़ी दे दी है, तो कहते हैं ये लो ये तुम्हारी नई गाड़ी है, इट्स योर न्यू कार। तो आगे से उसको यकीन नहीं आ रहा कि गाड़ी उसी की है, तो कह रही है आर यू श्योर। तो आर यू श्योर का मतलब ये बनता है कि क्या वाकई ही, जब आपको एक पक्का नहीं है कि वाकई ऐसा है। तो आर यू श्योर एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आर यू फॉर रियल, क्या वाकई मतलब क्या तुम वाकई सच कह रहे हो जो भी कह रहे हो। आर यू किडिंग विद मी, क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है I can't believe she just gave me her car. I can't believe she just gave me her car. I can't believe मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने
मुझे अपनी गाड़ी दी। आई कैन नॉट बिलीव, आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप पास हो गए, आई कैन नॉट बिलीव आई पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पास हो गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो गई है। अगेन ये गॉट वही है जो हमने पहले यूज किया, जब आपको कुछ हो जाता है, आपको कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम गॉट यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि मेरे पास पैसे आ गए हैं। इसको हम ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं, कैन यू बिलीव आई एम सो रिच। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मैं अब इतना रिच हूँ, इतना अमीर हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जैसे आप ये भी कह सकते हैं मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, मुझे पता नहीं कि तुम सच कह रहे हो। जैसे कोई बंदा आपको कोई बात कहता है तो आप कहते हैं नहीं यार मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा, आई डोंट बिलीव यू, मतलब मुझे यकीन नहीं है कि तुम इतने रिच हो। आई डोंट बिलीव यू आर रिच। ओके, हम इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाई डोंट यू बिलीव मी, तुम्हें मेरा एतबार क्यों नहीं है, मतलब तुम मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रही हो।